जी जोहार, नमस्कार। मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय का सभागार, जहां झारखंड राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ प्रखंड शाखा बेंगाबाद जिला गिरिडीह की सामान्य परिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता राजकिशोर साहू ने किया। बताया जाता है बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे महासंघ के प्रदेश महामंत्री अशोक कुमार सिंह नयन, विशिष्ट अतिथि उप महामंत्री अमर किशोर प्रसाद सिन्हा सहित कई लोग मौके पर सभागार में मौजूद थे। बताया जाता है इस बैठक में कई अहम बिंदुओं पर जहां चर्चा की गई, महासंघ को लेकर के लोगों ने भूरी प्रशंसा किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सुख और दुख दोनों के साथी महासंघ है और कई कर्मचारियों ने तो यहां तक कहा कि संघे शक्ति कलियुगे, अगर संगठन में ही शक्ति है आदि समेत कई लोगों ने अपने अपने संबोधन में अपनी अपनी बातों को रखा। वहीं प्रदेश महामंत्री अशोक कुमार सिंह नयन ने कहा कि आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण है। कहा उन्होंने गिरिडीह जिले के सभी प्रखंडों में महासंघ की प्रखंड कमेटी का चुनाव कराना है। आज बेंगाबाद में संपन्न हुई। आइए बताते हैं बेंगाबाद प्रखंड कमेटी में कौन पदाधिकारी को कहां और कैसे पदों से सुशोभित किया गया। बेंगाबाद प्रखंड के प्रखंड सम्मानित अध्यक्ष बबन सिंह प्रधान लिपिक, अध्यक्ष शैलेंद्र रमन जनसेवक, कार्यकारी अध्यक्ष विजय प्रसाद यादव पंचायत सचिव, उपाध्यक्ष विरमा कुमारी सेविका, मोहम्मद सत्तार पंचायत सचिव, कमलेश कुमार लिपिक, मोहम्मद रईस जय, जीवन तुरी लेख लिपिक मनरेगा, प्रखंड मंत्री श्री अशोक दास राजस्व उप निरीक्षक, उप प्रखंड मंत्री विजय मुर्मू, प्रखंड संयुक्त मंत्री आशुतोष कुमार, तेरेसा हेम्ब्रम सेविका, सुरेंद्र प्रसाद यादव, सीमा कुमारी जनसेवक, विकास दिवाकर लिपिक, विनोद कुमार साव मनरेगा, कोषाध्यक्ष श्री नीरज वर्मा पंचायत सचिव, उप कोषाध्यक्ष मोहम्मद सत्तार रोजगार सेवक, सहदेव महतो स्वास्थ्य विभाग। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया और सम्मानित किया गया। साथ ही साथ नव निर्वाचित पद की जिम्मेदारी दिए गए कर्मचारियों ने कहा कि दिए गए दायित्वों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। और क्या कहा आइए देखते हैं। तो फिर बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। बैठक था, कई कमेटी का गठन किया गया, जानकारी देंगे इस बारे में। झारखंड राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ प्रखंड शाखा बेंगाबाद का आज सम्मेलन सफल हुआ। सम्मेलन में हम कर्मचारियों की मांगों पर विस्तृत चर्चा किए कि केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा कहीं से भी कर्मचारियों को राहत नहीं दी जा रही है, जिसका प्रमुख कारण है कि सभी कर्मचारियों के दिलों में आक्रोश है। खासकर के नियमित, अनियमित, संविदा और अनुबंध आउटसोर्स पर काम करने वाले जो कर्मी हैं, उनको वर्षों पुरानी 11 सूत्री मांग राज्य सरकार को सौंपी गई, केंद्र सरकार को सौंपी गई, लेकिन अभी तक उन मांगों पर विचार नहीं हो रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा महंगाई भत्ते में लगातार कटौती की जा रही है, जो चिंता का प्रमुख कारण है। कोविड काल में 18 महीने का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत फ्रीज कर दिया गया, यह कहकर कि देश को अभी आर्थिक स्थिति में आपके सहयोग की जरूरत है। कर्मचारियों ने देश के साथ अपने आप को खरा पाया और 18 महीना के फ्रीजिंग पर साइलेंट रहा, लेकिन अब देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी सुधार हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार अविलंब इस मुद्दे पर गहराई से विचार करके 18 महीने का जो फ्रीजिंग है डीए और डीआर उसको रिलीज करेगी, उसको राहत देगी कर्मचारियों की। 8वां वेतन आयोग का रिपोर्ट 1 जनवरी 2026 से लागू होना है, लेकिन गठन तो हो गई, अधिसूचना जारी हो गई, लेकिन अभी तक उनके अध्यक्ष और उनके सदस्य सचिव, उनके सदस्य का नाम पर निर्णय नहीं हो पाया, जिससे कर्मचारियों के अंदर में चिंता का विषय है कि जब ये अप्रैल महीना अब समाप्ति की ओर है, अभी तक केंद्र सरकार के द्वारा इस पर निर्णय नहीं लिया गया है,
तो निश्चित तौर पर रिपोर्ट आने में डिले होगी। इसलिए हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब 8वां वेतन आयोग के सदस्य और अध्यक्ष का नाम घोषित करें, और आशा यह करते हैं कि अविलंब हमारी जो परंपरा रही है वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू होने से पहले कि सभी कर्मचारियों को अंतरिम राहत दी जाती थी, 50% से अधिक महंगाई भत्ता होने पर उसको मूल वेतन में सामंजित करके तब महंगाई भत्ता दी जाती थी। अभी तक भी बिंदुओं पर केंद्र सरकार ने निर्णय नहीं लिया है, जो हमारे आक्रोश का प्रमुख कारण है। आप झारखंड में देख रहे हैं कि नियमित और अनियमित कर्मचारियों में नियमित जो हमारे पंचायत सचिव है, जनसेवक है, राजस्व उप निरीक्षक है, लिपिक है, उनको ग्रेड पे के सवाल पर 7वां वेतन आयोग से विसंगति बनी हुई है, लेकिन अभी तक झारखंड सरकार उस पर निर्णय नहीं की है, जो आज इस सम्मेलन का प्रमुख विषय था। चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों को झारखंड बनने के बाद से आज तक 25 वर्ष हो गए, उन्हें तृतीय वर्ग में प्रोन्नति नहीं मिली है, जो आक्रोश का प्रमुख कारण है। दूसरी ओर आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को देख लीजिए कि 62 वर्षों तक वो अपने पोषण क्षेत्र में अपने आंगनवाड़ी केंद्र में सेवा करने के बाद जब वो सेवानिवृत्त होती है, रिटायर होती है, तो घर पर पहुंचती है तो उसके हाथ में एक नया पैसा नहीं रहता है, क्योंकि उसे पेंशन की सुविधा नहीं है। जब झारखंड की सरकार मैया सम्मान योजना जैसे ऐतिहासिक निर्णय लेकर महिलाओं को सम्मान दे रही है, वृद्धावस्था पेंशन दे रही है, तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में हमारी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका का भी हक बनता है कि वे सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें पेंशन दिया जाए, जिनको उपार्जन के लिए स्वास्थ्य सहिया हो, जल सहिया हो, पोषण सखी हो। इनके बिंदुओं पर भी राज्य सरकार से हम मांग करते हैं कि अविलंब इनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए इनके मानदेय में बढ़ोतरी करने का निर्णय ले, अन्यथा आने वाले समय में जो हमारा राज्य सम्मेलन 12-13 जुलाई को जमशेदपुर में होने जा रहा है, जिसमें झारखंड के 24 जिला से और 216 प्रखंडों से हमारे प्रतिनिधि पहुंचेंगे, राज्य कमेटी का चुनाव करेंगे और उस सम्मेलन में हम राज्य स्तरीय राज्यव्यापी आंदोलन का भी निर्णय करने के लिए बाध्य होंगे, अगर हमारी 11 सूत्री मांगों पर निर्णय राज्य सरकार द्वारा नहीं लिया गया तो। उस सम्मेलन में जो जमशेदपुर में सम्मेलन आहूत हो रहा है, उसमें देश विदेश से भी हमारे अतिथि पधार रहे, प्रशासनिक स्तर से भी प्रतिनिधि पधार रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आमंत्रित किया जाएगा कि आइए देखिए झारखंड के विकास में अपनी खून पसीना एक करने वाले, चाहे वो रोजगार सेवक हो, मनरेगा कर्मी हो, जनसेवक हो, पंचायत सचिव हो, ऑफिस के कार्यालय कर्मी हो, चतुर्वर्ग कर्मी हो, तमाम कर आंगनवाड़ी सेविका हो, सहायिका हो, स्वास्थ्य सहिया हो, जल सहिया हो, पोषण सखी हो, सबों का योगदान इस राज्य के सभी कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में अपना अहम रहता है। उनकी स्थिति पर भी गौर करें, उनको न्याय देने का कष्ट करें। ये आज के इस प्रखंड महासंघ बेंगाबाद का सम्मेलन का प्रमुख अंश था। धन्यवाद। पूर्व सूचना के आधार पर अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ प्रखंड इकाई बेंगाबाद का सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में प्रखंड कमेटी गठित हो चुकी, जिसका लिखित प्रतिलिपि आपको दिया जा रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का राज्य सम्मेलन जमशेदपुर में आहूत है और उस सम्मेलन का स्वागत अध्यक्ष के रूप में मेरा ही नाम चयन हुआ है। इस नाते से मेरा कार्य भार थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। ये लेकर के हमें न केवल बेंगाबाद, न केवल गिरिडीह जिला, बल्कि 24 जिला का भ्रमण करना है और आने वाला राज्य सम्मेलन अविस्मरणीय हो, इस कड़ी में मेरा प्रयास जारी है। अमर किशोर सिन्हा, वर्तमान में जिला अध्यक्ष महासंघ और स्वागत अध्यक्ष अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ झारखंड राज्य। आज झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की ओर से अशोक नयन सर आए हुए हैं संगठन पर चर्चा करते हुए। आज हम लोगों को प्रखंड स्तर पर जो भी जिम्मेवारी मिली है, मुझे मैं जनसेवक और प्रखंड अध्यक्ष का जिम्मेवारी मिला है मुझे, तो मैं इसे
बहुत गंभीरता से और बहुत बखूबी से निभाऊंगा और संगठन को मजबूत करूंगा। और पूर्व से भी मैं संगठन में बल देते आया हूं। मेरा रहेगा कि सभी को एक सूत्र में बांध करके लेके चलने का मेरा उद्देश्य है। कहीं किसी तरह का कोई गड़बड़ी हो, हम लोगों को सूचना मिलेगी तो हम लोग उस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। को जिम्मेदारी दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? ये तो जिम्मेवारी बहुत बड़ी है, लेकिन मैं बखूबी निभाऊंगा। जहाँ तक हो हर संभव प्रयास करूंगा कि एकदम तरीके से ये संगठन हमारा सुचारू से चले। और लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि किसी की भी कोई समस्या अगर ग्रामीणों को भी अगर होती है तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपने साथियों को ये अवगत कराऊँगा कि जल्द से जल्द उसका इलाज हो जाए। और मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार। जी हां, हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से बीएनबी पर आपका विश्वास सर चढ़कर बोल रहा है। जी हां, तभी तो खबर की सच्चाई को बीएनबी खरे सोने की तरह तोल रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा। बेशक आप बने रहें बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।